तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जानने जा रहे हैं सोलर सिस्टम। तो आप लोग ने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सुना होगा, क्योंकि अपना स्पेस बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो आप देख सकते हैं द मिल्की, अपनी हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। आप मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं, यही है डायग्राम, मतलब कि इमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आवर सन, कि मैं जूम इन कर देता हूँ, आवर सन हम यहाँ पे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ, तो आप द मिल्की वे गैलेक्सी कंटेन अबाउट 100 बिलियन स्टार विच आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि यहाँ इस गैलेक्सी में 100 मिलियन से भी ज़्यादा स्टार हैं, तो बहुत ही है जिसका गणना नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। तो सोलर सिस्टम आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्टार नोन स्पाइरल नेबुला और द गैलेक्सी। हमारे जो सोलर सिस्टम है एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, मतलब कि स्टार है जो उसको हम कहते हैं स्पाइरल नेबुला कहते हैं, और उसको कहते हैं मतलब कि पॉइंट से जानते हैं जहाँ अर्थ का और सन का फॉर्मेशन हुआ था, उस पॉइंट को हम लोग नेबुला कहीं कहते हैं, तो उसी से नेम आया हुआ है। तो देख सकते हैं द सोलर सिस्टम इज़ द gravitationally bonded systems of the sun and object that orbit either directly or indirectly। तो द सोलर सिस्टम में सन का एक ग्रेविटी है जो मतलब कि बहुत सारे प्लैनेट्स को या ऑब्जेक्ट को उसको रिवॉल्व करने में मदद करता है, ऑर्बिट करता है। जैसे हम लोग को सुनेंगे अर्थ भी ऑर्बिट करता है, 365 डेज में ऑर्बिट करता है। तो सन का 1 रेवोल्यूशन होता है। तो सोलर सिस्टम असेंबलेज कंस्ट्रक्ट ऑफ द सन एंड एवरेज स्टार इन मिल्की वे गैलेक्सी एंड those body orbiting around it 8 planets with about 210 known planetary satellite moon, countless asteroids, some with their own satellite comets and other icy bodies and vast reach highly ग्रेनिश गैसेस एंड डस्ट। तो हम लोग के सोलर सिस्टम में जानते हैं बहुत सारे एस्ट्रॉइड का एक चक्र है, बंडल है जो सन का ऑर्बिट करता है, गैसेस है, डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत सारे कॉमेंट है, और आईसी बॉडी मतलब कि एक ऐसा एस्ट्रॉइड होता है जो बर्फ़ कहीं से होता है। तो वे सब है जो ऑर्बिट करते हैं बहुत सारे, तो आप देख सकते हैं। तो लोकेट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम influencing the motion of all the other bodies through its gravitational force is the sun, which is itself contain 99% mass of the system। तो देख सकते हैं, तो ये एक सन का यही सेंटर अपने सोलर सिस्टम का, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये सेंटर है, इसी के सब ऑर्बिट करते हैं, और पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास यहीं पे है, इसलिए सब इसको ऑर्बिट करते हैं। अपना अर्थ मिट्टी जो ये देखिए अपना अर्थ है, यहीं पे हम लोग हैं, यही ऑर्बिट करता है। ये बहुत सारे कॉमेट यही सब एस्ट्रॉइड है, मेट्रॉइड है जो ऑर्बिट, ये सारे अदर प्लैनेट्स है, जैसे कि ये है मार्स है, मर्क्यूरी है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, बॉस ये मर्क्यूरी है, देखिए छोटा सा दिखा नहीं, यही सब अपने ऑर्बिट करते हैं। तो मैं रेज कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। 8 planets कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 distinct categories on the basis of density। The 4 inner terrestrial planet Mercury, Venus, Earth, Mars have rocky composition density greater 3 grams cubic centimeter। The residential matter streaming from the sun below waste hydrogen, helium, water, light gases, liquid for extreme planet
The material left behind the dense metal, such iron, other heavy rocks forming substances. तो 8 प्लैनेट है जो डिवाइडेड हम लोग को सन का जो है ऑर्बिट करता है। ऐसे तो 9 है, लेकिन अपना जो सबसे प्लूटो भाई है उसको तो हटा दिया गया है, क्योंकि डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो को कहा गया है। कभी भी सोलर सिस्टम से हट सकता है, गायब हो सकता है, बहुत ही आखिरी, वहाँ पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती है, तो इसीलिए कहा गया। बहुत सारे हैवी रॉक हैं, मटेरियल, हाइड्रोजन, हीलियम, लाइट, गैसेस, डेंस, सब सन को ऑर्बिट करते हैं। तो द कॉन्ट्रास्ट 4 आउटर प्लैनेट, जोवानियन गैस, giant planet Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, large 2 grams per cubic centimeter. They are composed primary hydrogen and helium. तो जुपिटर, सैटर्न, ये सब नेपच्यून वगैरह जो गैसियस प्लैनेट है, उस पर आइस, कोई आइस प्लैनेट, हाइड्रोजन हीलियम का गैसियस प्लैनेट, यूरेनस, नेपच्यून आप लोग जानते होंगे। वे भी है जो जाइंट प्लैनेट है। इन लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, तो इन लोग है जो इस सन को ऑर्बिट करते हैं। The refractively small inner planet solid surface, lack ring systems and have few no moons. The atmosphere, Venus, Earth, Mars significant percentage compound as a carbon dioxide. Among the inner planet, only Earth a strong magnetic field which seal the interplanetary medium. The 4 giant other planet much more massive and the terrestrial planet have immense atmosphere composed mainly hydrogen and helium. There are no solid surface, however density is so low Saturn would actually float water. Each outer planet magnetic field rings and many no known moons more like to discover. मतलब कि हमारा जो प्लैनेट है, जैसे कि बहुत सारे प्लैनेट पे मून्स नहीं है, जैसे कि मर्क्यूरी, वेनस और मार्स पे 2 मून है, अर्थ पे 1 मून है जो आप देखते हैं, सुंदर सा चांद वही है। और जैसे कि सैटर्न गैसियस प्लैनेट है, जुपिटर गैसियस प्लैनेट है, तो इसका डेंसिटी बहुत कम है, घनत्व बहुत कम है। अगर सैटर्न को आप पानी में रख देंगे उससे बड़ा टब में, तो सैटर्न तैरने लगेगा, बहुत ही हल्का है। और सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून है, और अभी डिस्कवर भी नहीं किया गया बहुत सारा मून को। तो देखते हैं कि अब सोलर सिस्टम का डाटा पढ़ सकते हैं। मैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो डिस्टेंस वगैरह सोलर सिस्टम का डाटा है, आप याद कर सकते हैं इसको। जनरल नॉलेज में बहुत ही पूछा जाता है, खासकर जनरल कंपटीशन के लिए, तो आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे डेंसिटी है, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस फ्रॉम सन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इक्वेटर, ऑर्बिटल डायमीटर, मास, डेंसिटी सब यहाँ पे दिया हो, तो आप इसको याद कर सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसको याद कर लूँगी। चलिए, आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं, मर्क्यूरी की तस्वीरें, मैं जूम इन कर देता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है मर्क्यूरी, उसकी सतह पे जाएंगे तो सुबह में बहुत गर्म होता है, रात में बहुत ठंडा, मतलब उसका अपोजिट साइड में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है वेनस। इस पर क्यों हॉटेस्ट है, सेकंड नंबर पे होने के बाद भी, क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है, जिसके कारण हीट एब्जॉर्ब हो जाता है और मतलब कि बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए हीट उसके अंदर ही कॉम्प्रेस्ड होता है, इसलिए बहुत ही हॉटेस्ट प्लैनेट है। आप अर्थ में तो जानते हैं कैसा होता है, ग्रीनरी आजकल तो बचा नहीं, ग्रीनरी बचा ही नहीं है, फैक्ट्रीज वगैरह इंस्टॉलेशन करने के चक्कर में। फिर अर्थ का सरफेस देख सकते हैं, और फिर आप देखिए मार्स का सरफेस, ऊपरी खबरी पर पहले कहा जाता था ऐसा कि मार्स पे भी एटमॉस्फेयर वगैरह था और वाटर था, वहाँ पे नदियाँ थी, ग्रीनरी था, तो बाकी सब इवोपरेट, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या हो गया कि वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया, तो वहाँ का सारा इकोसिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो वही आप देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने डिटेल्स बात की है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ। तो डिफिनेशन ऑफ प्लैनेट, तो प्लैनेट का डिफिनेशन देखते हैं। तो ए प्लैनेट इज ए सेलेस्टियल बॉडी that is orbit around sun, such significant mass and gravity outcomes
except for solid body maintenance heuristic equilibrium, which eliminated any body moving in orbit close. मतलब कि बताता हूँ, डिफाइन करता हूँ। एक सेलेस्टियल बॉडी जो सन को ऑर्बिट करता है, उसके पास एक मास है, उसके पास एक ग्रेविटी है, उसके पास फोर्स और वो सॉलिड है और स्पेरिकल है, जो सन को ऑर्बिट कर रहा है, दैट दिस इज कॉल्ड प्लैनेट, एक प्लैनेट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आपकी इम्पॉर्टेंट बात है, आप चाहें तो इसको याद भी रख सकते हैं। जनरल असेंबली, IUSA, इंटरनेशनल स्टोरी, ये सब इसका यूनियन का डिफिनेशन है। मर्क्यूरी के बारे में पढ़ते हैं। तो मर्क्यूरी इज ए क्लोनेस्ट प्लैनेट ऑफ सन, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी ट्रैवल अराउंड सन फास्टेस्ट एनी अदर प्लैनेट बिकॉज it is no satellite. It is difficult to see planet clear because sun clear it appear day it briefly seen as evening object when sky setting sunset surface can experience temperature about 800 degrees Fahrenheit in degree Celsius 426.7 degrees Celsius because of approximately sun however temperature side effect away iron। तो आप देख सकते हैं मर्क्यूरी है जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का, और सबसे फास्टेस्ट उस सन का चक्कर लगा देता है क्योंकि सबसे करीब है। आप इसको देखने में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सन के बहुत करीब है और सन की लाइट है इसे छुपा लेती है। आप इसको सनसेट में ही देख सकते हैं, मतलब कि टेलीस्कोप से। तो मर्क्यूरी इज सेकंड डेंसेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम आफ्टर अर्थ। The density of Earth due to part of gravitational complex, otherwise Mercury would denser it. It explained fact iron core Mercury largest, मतलब कि मरकरी है जो सेकंड डेंसेस्ट प्लैनेट है और इसमें आयरन कोर मतलब कि लोहे का खदान होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ है, मेटल है, क्रस्ट है। मर्क्यूरी हैज़ लार्ज आयरन कोर, रेडियस 1800 to 1900 किलोमीटर, सिमिलर किलोमीटर टेरेस्ट्रियल 500 to 600 किलोमीटर। नो पीपल हैव गॉन मर्क्यूरी बट फर्स्ट रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट विजिट मर्क्यूरी मिलियनर 10। जो आज तक कोई इंसान मर्क्यूरी पे जा नहीं पाया, एक ही है जो रोबोट है, जो रोबोटिक रोवर है जो पहुंच पाया है, इसका नाम है मैरिनर 10, आप याद कर सकते हैं। फिर अब वीनस के पास चलते हैं। द मॉर्निंग इवनिंग स्टार आवर नियरेस्ट 14 मिलियन किलोमीटर अवे। प्लैनेट नेबरिंग, मैं इसको हाईलाइट करते जाऊँगा। नेबरिंग इज लाइक अर्थ बोथ साइज रेडियस ऑफ अर्थ किलोमीटर 6051.8 किलोमीटर ऑफ वेनस एंड डेंसिटी इट्स सरफेस dominant in volcanic feature dotted on the highlands and a folded mountain well and created surface is hot with a surface of temperature 900 Fahrenheit 400। The atmosphere of Venus made of mainly कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने पहले वेनस के बारे में बता चुका हूँ कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा से फर्स्ट हिटेस्ट प्लैनेट है, उसके बाद मर्क्यूरी आता है। इसके पास नो मून है, एक भी मून नहीं है, एक भी चांद नहीं है। तो इसमें आज तक कोई भी सैटेलाइट वगैरह जा नहीं पाया है। आपने सुना होगा कि एक जा रहा था लेकिन वो क्या हुआ कि मेल्ट हो गया, पहुंचने ही वाला था, मेल्ट हो गया क्योंकि बहुत ही वेनस हीट है, उसमें सिर्फ लावा और मैग्मा ही बहती रहती है नदियाँ के रूप में। तो अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट इसको कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत ब्लू प्लैनेट है। होम मिलियंस इन ओनली प्लैनेट बैलेंस कंडीशन नेसेसरी सस्टेनिंग लाइफ थर्ड फ्रॉम द सन नोन एज लिविंग बीइंग ओनली द वाटर सरफेस एटमॉस्फेयर मेड मोस्टली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड
although the Earth planet landmass however verified ecosystem। तो अर्थ है, जो आप जानती हैं, अर्थ सबसे लाइफ को बनाने में अर्थ का इकोसिस्टम का बहुत ही बड़ा रोल है। बैलेंस इकोसिस्टम है, 21% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी 70 से 72% है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.04% है, सब मेंटेन है, और अदर गैसेस भी है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो जल्दी जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो हर्ट गर्म होगा, और नाइट्रोजन कम अगर हो गया तो जानते हैं माचिस से जलाएंगे तो ज़्यादा उसकी गर्माहट निकलेगी। ऐसा देखते हैं ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट है, जो फायर हो जो ज़्यादा ही बनते हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर रख देंगे वहाँ पे कम नाइट्रोजन वगैरह रहेगा तो उसको जलने से चलता है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में चलता है। ऑक्सीजन अगर उसको ज़्यादा मिल गया तो बहुत ही ज़्यादा एक ब्लास्ट टाइप का होता है अगर फुल ऑक्सीजन रहा हो। फिर मार्स के बारे में जानते हैं, द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम सन, मार्स द रेड प्लैनेट। मार्स एक रेड प्लैनेट भी है, रेड कलर का है, और इसमें आयरन ऑक्साइड का रस्ट है इसके सोइल में, मिट्टी में, और ये लार्ज वोल्केनो है, इसमें डीप वैलीज है। मार्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लैनेट वाइड स्टॉर्म, इसमें तूफान वगैरह भी आते हैं। और फीचर्स ड्राई रिवर, इसमें सूखा नदियाँ, मैंने आपको बोला था कि पहले ऐसा कहा जाता था कि इसमें नदियाँ बहती थी। और इसका टेम्परेचर वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अंदर 2 मून है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐसा कहा जाता है, ऐसा डिटेक्ट होता है, बहुत इस पर रिसर्च भी चल रही है कि मार्स पे ऐसा भी इलोन मस्क कर रहे हैं कि हम मार्स पे ज़िंदगी बनाएंगे, इंसानों को लेके जाएंगे पिकनिक के लिए, तो तैयार हो जाइए पिकनिक में जाने के लिए। अब नेक्स्ट है जुपिटर। तो जुपिटर सबसे ज़्यादा लार्ज प्लैनेट है। अब जुपिटर को देख रहे हैं ना, ये है जो एक ग्रेटेस्ट रेड स्पॉट है, ये धरती का साइज का, इसमें धरती डबल बार समा सकती है। ये तूफान है जो 1996 से चलते ही जा रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। रेड स्पॉट है जो ये तूफान, इसमें हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं इतना किलोमीटर का है अप्रोक्सीमेटली माइल। इक्वेटर जुपिटर है इसका इक्वेटर, और आप मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ है, इसमें ठीक रेड ब्राउन येलो वाइट क्लाउड्स हैं। और ये जो फेमस फीचर ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वे जुपिटर इज़ वेरी विंडी, विंड्स रेंज 192 पर हाइट मोर देन 400। जानते एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये साइंटिस्ट के नेम्ड है, मून और साइंटिस्ट के नासा वाले, बहुत ही ख़तरनाक है। आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, मैं इतना पढ़ नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे पीपीटी आपके लिए तैयार कर चुका हूँ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब सैटर्न के बारे में चलते हैं। सैटर्न एक बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है, माय फेवरेट प्लैनेट। अर्थ के बाद सैटर्न ही आता है क्योंकि इसके पास रिंग्स है, अंगूठी जिसको कह सकते हैं। इसके रिंग्स है जो डस्ट से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जूम इन कर देता हूँ। इसके रिंग्स है जो डस्ट पार्टिकल से बने हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। देखिए इसके मून्स भी दिख रहे हैं, आप शायद नोटिस ना करें लेकिन इसके मून्स भी दिख रहे हैं। देखिए आप नोटिस करेंगे यहाँ पे इसके मून्स भी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मून सैटर्न के पास ही है। देखिए, तो मैं इसका हाईलाइट करते हैं। 6th प्लैनेट है अपने लार्जेस्ट प्लैनेट में सोलर सिस्टम में। ब्यूटीफुल रिंग नेक, मैंने बताया कि इसका रिंग है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसका एक्सटेंडेड इक्वेशन सैटर्न रिंग, इसका इस रिंग का इतना किलोमीटर है एक्सटेंड फैला हुआ है। और यहाँ पे ये डिस्कवर कौन किया आप ये पढ़ सकते हैं। और जेंट जुपिटर सैटर्न मैसिव मोस्ट हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ है। इसमें आयरन निकल सराउंडेड है, मटेरियल इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें अंदर 53 मून है, सबसे ज़्यादा मून वाला है, 53 मून है। B29 एडिशनल
प्रिवेंसली मून्स अवेटिंग कंफर्म, मतलब कि कंफर्म नहीं किया गया कि इसके अंदर कितना मून है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे मून्स हैं। यहाँ पे मैं अपने पिक्चर में दिखा दिया है 3 मून को। अब फिर बात करते हैं यूरेनस के बारे में। ब्लू प्लैनेट है। तो ऑन ये जाइंट प्लैनेट है, ट्विन नेपच्यून का ट्विन्स है। ये यूरेनस दुगना है। ये भी हाइड्रोजन और हीलियम इसका एटमॉस्फेयर है, जुपिटर और सैटर्न की तरह। इसका डिस्कवर इतना आप कह सकते हैं 1781 में हुआ था, विलियम हेस्टल ने किया था वॉयेजर 2 के द्वारा। आप जानते हैं वॉयेजर 2 अभी भी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको। और फर्स्ट क्लोजली व्यू मिला था वॉयेजर 2 के द्वारा प्लैनेट में। शायद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अभी भी स्पेस में है, एग्जिस्ट है, तो आप देख सकते हैं। नेपच्यून के बारे में जानते हैं। नेपच्यून इज ए सोलर सिस्टम वाइडेस्ट वर्ल्ड। इसके पास भी रिंग्स है, लेकिन बहुत ही पतली है, जिसके कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप लोग को लगता होगा सिर्फ सैटर्न में रिंग्स है, लेकिन इसमें भी, लेकिन बहुत ही पतली है, आप लोग देख सकते हैं। पावर इसके अंदर बहुत ही तेज़ विंड चलती है, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बहुत ही ज़्यादा। इस भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की गैसेस है। इसके अंदर भी रिंग्स है, बहुत ही पतली और बहुत ही दूर दूर है। और आप देख सकते हैं इसका इतना में 10 अक्टूबर 1846 में इसका खोज किया था विलियम वेस्टर। तो यह है आखिरी प्लैनेट है, आप इसको देख सकते हैं 1989 में। इसका वॉयेजर 2 ने इमेज लिया था, तस्वीरें ली थी। देखिए इसका एक मून भी दिख रहा होगा आपको, मैं इसको आपको शो कर देता हूँ। देखिए आपको, सॉरी, देखिए मून भी दिख रहा होगा। वॉयेजर 2 की द्वारा लिया गया इमेज है। और देखिए सबसे फर्स्ट इमेज सैटर्न का ही मैंने पीपीटी में लोड किया है आपके लिए, स्पेशली दिखाने के लिए। सबसे पहला इमेज है सैटर्न का, सॉरी नेपच्यून का है। देखिए सबसे पहला इमेज नेपच्यून का, कुछ ऐसे दिखते थे हमारे नेपच्यून पहले इमेज में। कोई पता कर पाएगा ये नेपच्यून है, एक प्लैनेट है। देखिए इसके रिंग्स अब उस समय भी दिख रहे थे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मून है, यहाँ पे एक मून है। तो आज के लिए थैंक यू गाइस। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। हम लोग को प्लीज़ सपोर्ट करते रहे। मैं और भी आप कमेंट करिए किसके बारे में वीडियो लाएं, किस सब्जेक्ट के बारे में लाएं, किस टॉपिक के बारे में लाएं, अगला क्या वीडियो होगा। मैंने पिछले वीडियो में एटमॉस्फेयर का बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है, और अगली वीडियो ही कुछ समय में आ जाएगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खुश रहें।